हेलो फ्रेंड्स, मैं आज रासिया और ইউক্ৰেইনৰ মাজত যি যুদ্ধ চলি আছে, এতিয়ালৈকে 5 দিন হৈ গৈছে যুদ্ধ হৈ থকা। এই যুদ্ধৰ ফলত ইউক্ৰেইনত থকা সাধাৰণ জনতা বা ৰাছিয়াত থকা সাধাৰণ জনতাৰ কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, তেওঁলোকে কি কৰিছে, কি খাইছে, তেওঁলোকক কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, সাধাৰণ জনতাবোৰে কেনেদৰে আছে আৰু তেওঁলোকে কি কৈছে, মই সকলো মন্তব্য মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। এই যুদ্ধৰ ফলত সাধাৰণ জনতা নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি বেলেগ ঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছে। তেওঁলোকে কিদৰে থাকিবলগীয়া হৈছে, এইবোৰ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহি পৰিছে। मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। चल रही है और सुबह से ही यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, तो हम लोग निकल 2 दिन से सो नहीं पाए हम लोग। और दूसरी बात, आज सुबह ही 4:30 बजे हमारे लोकेशन के पास ही धमाका हुआ है। तो जब कुछ हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट तब स्टेप लेगी। उसको कुछ व्यवस्था करके वापस कर भेजे। यूक्रेन में है, मेडिकल का पढ़ाई करने गए हुए थे। आज सुबह बात किए तो पता चला वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गई है। हमको बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चे के प्रति। हम मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। और किराया बहुत ज्यादा के कारण हम लोग उतना सम्मत नहीं है बुलाने के। हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन में फंसे हुए हैं। हम लोग रात भर यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दिया करेगा। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है। हम कहाँ जाएं मतलब। और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई। और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारे गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। हम यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को प्लीज हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। प्लीज हमें इवैक्यूएट करें। हम यहाँ पे बहुत फंसे हुए हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। सो नहीं पाए हम लोग। और दूसरी बात, आज सुबह ही 4:30 बजे हमारे लोकेशन के पास ही धमाका हुआ है। तो जब कुछ हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट तब स्टेप लेगी। आप ये देखिए, हम बच्चे यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है क्योंकि बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करना है। और धक्का मुक्की के होने के बाद ये लोग फायर भी कर रहे हैं, ओपन फायर कर रहे हैं।
आप सोच सकते हैं ऑलरेडी बच्चे वॉर के सिचुएशन से पैनिक है, ये ऊपर फायर करके उनको डरा रहे हैं, लात मार रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको यूक्रेनियंस को निकालना है और इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। और इवन स्प्रेड पेपर स्प्रे ऑन पीपल्स आईज। द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल. नो ऑफिशियल इज टेकिंग एनी एक्शन. There is no diplomat or no legal authority. Please